दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का गणित का इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है करड़ी। हम आज करड़ी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा करड़ी चैप्टर है। करड़ी का जो सिंबल होता है वह इस तरह होता है, और करड़ी का जो मान होता है वो किसी भी संख्या पे पावर 1/2 की घात होती है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि अगर कोई करड़ी में नंबर है ऐसे, तो हम इसको 4 पे 1/2 भी लिख सकते हैं, और 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इस पे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं और 1/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया 2। इसका मान क्या होगा, इसलिए इसको हम वर्गमूल के भी नाम से जानते हैं, वर्गमूल। अगर हम करड़ी 4 का वर्गमूल लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। तो करड़ी का सवाल इस तरह होता है। तो हम अब करड़ी को जोड़ेंगे कैसे, तो करड़ी का जोड़ क्या होता है, कैसे जोड़ेंगे इसको। तो करड़ी का जो जोड़ होता है, जैसे मान लीजिए करड़ी में 4 और प्लस करड़ी में 2 ऐसे आ गया। ठीक है। तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो पहले तो सॉल्व कर लेंगे। जैसे करड़ी में जो 4 है उसको हम 2 लिख सकते हैं, जैसा कि आपने सॉल्व किया है। और करड़ी में 2 बाहर ही नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। तो हम इसको ऐड, अब इससे ज्यादा इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम गुणा पढ़ेंगे। करड़ी का घटाना भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। घटेगा तो घटाएंगे, नहीं घटेगा तो फिर वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम पढ़ते हैं करड़ी का गुणा। करड़ी का गुणा पढ़ेंगे। अब गुणा में क्या है, जैसे मान लीजिए करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 2 ऐसे कई संख्या आ गया। तो याद रखिएगा, जब समान नंबर हो और समान करड़ी हो, ठीक है, तो ये करड़ी हट जाता है और आंसर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है इसका। याद रखिएगा, जब करड़ी हट जाता है, जब समान करड़ी होगा, स्टॉप करने के लिए, तो करड़ी का गुणा कैसे होता है, तो समान करड़ी होगा तो करड़ी हट जाएगा और एक नंबर। जैसे एक और संख्या लेते हैं, जैसे करड़ी में 5 हो गया, अंडर करड़ी में 5। तो अब इस तरह के नंबर आ गए, तो आपको क्या लिखना है, केवल 5 लिख देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए, अगर करड़ी में 2 आ गया और करड़ी में 3, इस तरह के नंबर आ गए, दोनों डिफरेंस नंबर है, तो क्या करेंगे आप, तो इसको क्या करेंगे, करड़ी में 3 दूना 6 हो जाएगा, 6। ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 6 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब करड़ी का भाग भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरह आप करड़ी के सवालों को सॉल्व करेंगे। करड़ी के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें घातांक नियम भी आना चाहिए, और घातांक नियम आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज हम करड़ी के बारे में कुछ बेसिक चीजें जाने हैं। तो इस तरह आप करड़ी का सवाल अगर आप हमसे कमेंट करेंगे तो हम आपको करड़ी के बहुत सारे सवाल भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये कुछ करड़ी की बेसिक चीजें थी। अगले वीडियो में हम आपको घातांक के पूरे नियम लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।